नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सब के मन में हमेशा लाइव क्लास के दौरान एक ही सवाल होता है कि सर क्या करें क्या करें क्या करें। हमने सर पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, एग्ज़ाम सर पर आ चुका है, तो हम क्या करें। तो पढ़ाई आपने क्यों नहीं की है, सबसे पहला सवाल है। आपको तो पढ़ाई करनी चाहिए। अगर यदि किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, बिना पढ़े बैठ रहे हैं, तो आप क्यों सोचते हैं कि मेरी नौकरी हो जाएगी या फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहली गलती तो ये है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। और कुछ लोगों के मन में डाउट है कि सर हमने पढ़ाई तो किया है, लेकिन अब क्या करें, अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे डीएलएड की एग्ज़ाम में देने के बाद हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए। क्योंकि भैया कंपटीशन बढ़ा है। जब पहली बार डीएलएड हुआ था तो उस समय का कट ऑफ और आज के डीएलएड का कट ऑफ में आसमान और एक कहते हैं पाताल, इतना अंतर है। इसलिए क्योंकि संख्याएं जब कम होती हैं तो फाइट कम होता है, जब संख्याएं बढ़ जाती हैं तो फाइट बढ़ जाता है। तो जब संख्या ज़्यादा होंगी तो निश्चित तौर से है कि कट ऑफ में मारा मारी तो निश्चित होगा। तो आज हम कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं कि अंतिम समय में, जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे तो अपने समय में जब एग्ज़ाम हमारे सर पे होता था, 10 दिन 20 दिन बचा होता था, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, उसी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, है ना। ऐसे भी आप डीएलएड वाले बहुत मासूम बच्चे होते हैं, अभी इंटर पास करके या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कंपटीशन का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएड करने वाले हैं तो ग्रेजुएट हो जाते हैं, पहले से कुछ तैयारी किए है रहते हैं, तो उनको समझ में आता है कि क्या करना है। लेकिन हमारे बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। तो आज मैं कुछ आपको प्लानिंग बता रहा हूँ, कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ, बस वही काम करना है, उसके अलावा आपको कोई भी दूसरा काम नहीं करना। तो चलिए बात करते हैं कि डीएलएड के अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मूल मंत्र क्या है तो उसको समझिए। आप किसी भी प्रकाशन का एक सेट लीजिए, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। किसी भी प्रकाशन का एक बुक लीजिए, और बुक कैसा होना चाहिए तो ध्यान रखना, बुक आपका जो होगा वो प्रीवियस ईयर का होगा। यानी आपको प्रीवियस ईयर का बुक लेना है। प्रीवियस ईयर का बुक का मतलब हुआ जिसको हम जनरल भाषा में PYQ कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना, अभी तक जितना डीएलएड हुआ है उसके क्वेश्चंस को उठा लीजिए, सारे सेट बाय सेट, जिस डेट पर जो एग्ज़ाम हुआ है उसको उठा लेना है। और जब आप उसको उठा लीजिए उसके बाद आपको क्या करना है, सेट बनाना है। जैसे मान लीजिए हम अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं कि आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम में आपको 1 घंटा समय मिलता है, तो आप क्या कीजिए, 1 घंटा का समय मोबाइल मत लगाइए। आप अपने मोबाइल में जो समय है वो 55 मिनट का लगाइए या 58 मिनट का लगाइए। हमेशा 2 मिनट 5 मिनट कम लगाना है। ये अपना एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर रहे हैं जो हम लोग आगे फील किए हुए हैं। तो आप समझिएगा, आपने मोबाइल में टाइमर लगा लिया, हाँ कि मुझे मेरे 1 घंटा का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में हम मान के चल रहे हैं, डीएलएड का मान लीजिए आगे पीछे होता है, हम मान के चल रहे हैं, तो हमने क्या किया, 55 मिनट का समय घड़ी में लगा लिया और आप एक सेट बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, तो 2025 का जिस डेट का एग्ज़ाम हुआ था उस डेट का आप एक क्या कीजिए, सेट उठा लीजिए, जिसमें प्रॉपर सारे क्वेश्चंस हो, जिसमें आपको मैथ्स हो, जिसमें आपको रीजनिंग हो, जिसमें आपसे जीके जीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब कुछ कंप्लीट सेट उठा लेना है। अगर आप अकेले रहते हैं तो अकेले बैठ के बनाइए, मोबाइल टाइम लगे, कोई बीच में डिस्टर्ब आपको ना करे, बिल्कुल ये समझ के कि मैं किसी एग्ज़ाम में बैठा हूँ। अगर आप 2-4 लोगों के साथ रहते हैं जो आपके साथ डीएलएड की तैयारी करते हैं, उनको भी शामिल कर लीजिए और सभी लोग एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बना के बैठिए और सेट बनाइए। जैसे आपकी घड़ी बजेगी आप अपने सेट को वहीं रोक देंगे, बिल्कुल स्टॉप। उससे आगे आपको एक शब्द नहीं पढ़ना है और नहीं बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन है तो आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे टाइम खत्म सिस्टम आपका क्लोज, आप एक शब्द भी आगे नहीं पढ़ सकते। उसी प्रकार प्रैक्टिस करनी है जिस प्रकार एग्ज़ाम में होता है। अब आपने सेट बनाया, मान लीजिए कि आपने 100 नंबर का सेट बनाया, इस 100 नंबर में समझ में आया कि मुझे 55 नंबर आया है, ठीक है कोई बात नहीं, जितना आया है उसी को रिसीव करना है, वही आपका नंबर है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे, 10 क्वेश्चन सर ऐसा रह गया जो बन जाना चाहिए था सर नहीं बन पाया। अब देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक सेट बनाने वाला बच्चा होता है, सेट बना के और बंद किया, फिर अगले दिन सेट बनाने आया, उसके बीच में कुछ नहीं करता है। लेकिन समझदार बच्चे सेट बनाने का रियल मतलब समझते हैं, और सेट बनाने का रियल मतलब होता है कि सेट बनाने के दौरान जिस टॉपिक के क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाए उस टॉपिक की चीज़ों को जाके देखें। क्लियर है। अब मान लीजिए कि इस चैनल पर सब कुछ चल रहा है, जैसे आपको पता है कि 8 बजे से जीके चलता है, फिर आपका 2 बजे से हिंदी चलता है, 3 बजे से रीडिंग चलता है, 6 बजे से मैथ, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, सब कुछ चल रहा है। अब आप देखिए कि मैंने क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया, आप क्या कीजिए, चैनल पर आइए, जुड़िए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमने पढ़ा था साइंस का ये टॉपिक का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया, सर इस टॉपिक को कुछ आप दिखा दीजिए वीडियो बना के,
या रीजनिंग के क्लास में रीजनिंग का कमेंट कर दीजिए, मैथ की क्लास में मैथ पर कमेंट कर दीजिए। सर इस टॉपिक के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी, नहीं हो पाया, कोई भी दिक्कत नहीं। या आपके पास मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल से बात कर लीजिए, सारा चीज़ आपके लिए अवेलेबल है ना, सब कुछ आपके लिए है। आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपके कॉम्पिटिटिव वाइज चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने सेट बना लिया। अब इस सेट को आपने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने थे, सारे क्वेश्चन को घर पे जो आपने रिवाइज किया, यानी 55 क्वेश्चन आप अगर आपने बनाया है तो 45 क्वेश्चन आपने नहीं बनाया है। अब आपको घर पे जाके इस 45 के 45 क्वेश्चन को रीड करना है। हो सकता है कि उस पर 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बन जाने चाहिए था, एट ए टाइम नहीं बन पाया हो, लेकिन कोई बात नहीं, उसको देखना है। फिर अगले दिन यही प्रक्रिया दोहरानी है, ध्यान रखिएगा, अगले दिन सेम यही प्रक्रिया सेट नंबर 2 उठाना है। फिर आपको टाइमर लगाना है 55 मिनट या 58 मिनट, जितना समय आप लगा सकते हो लगा लीजिए। आपको मन नहीं मानता है तो पूरा का पूरा 60 मिनट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सेट बनाइए, हो सकता है इस दिन आपका 60 क्वेश्चन बन जाए, 40 क्वेश्चन ना बने, तो जो बन जाए ठीक है, जो नहीं बने उस पर आपको काम करना है, क्योंकि अगले दिन हो सकता है। और डीएलएड में देखना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हूबहू रिपीट कर दिए जाते हैं। मैंने रीजनिंग को देखा है, मैं रीजनिंग का टीचर हूँ तो मुझे पता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने देखे कि एक ही सवाल 2 बार 3 बार पूछा गया है। तो इसलिए जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना है, यानी प्रीवियस ईयर पूर्ण रूप से आपको सेट के तौर पे बना लेना है। 25 का, 24 का, 23 का, 3 सालों का तो कम से कम कंप्लीट बना लो, पूरा एकदम कंप्लीट, एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होना चाहिए। और एक सवाल को 2-2 बार 4-4 बार पढ़ के जाना। मैं गारंटी कहता हूँ कि 20% ऐसा नंबर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस 3 साल के क्वेश्चन ही देके चला जाएगा, देगा, एकदम निश्चित देगा, है नहीं, हमारा एक्सपीरियंस कहता है। हो सकता है कि हाँ सेट बनाते समय आपका सेट खत्म हो जाए, तो जब सेट खत्म हो जाए तो एक बढ़िया सी ब्रांड की किताब आपको लेनी है ना, प्रैक्टिस सेट के लिए। अब यहाँ से आपका शुरू होता है प्रैक्टिस सेट, ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट, यानी अब आप प्रैक्टिस सेट खरीदिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट पहले नहीं बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में कुछ गलतियां भी हो जाती है, किसी प्रकाशक के द्वारा कोई सॉल्यूशन गलत कर दिया जाता है, तो पहले आपको प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना। प्रैक्टिस सेट तब बनाना है जब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लिए हो, रिवाइज कर लिए हो, एकदम घोर के पी गए हो, तब शुरू करना है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बनाते समय भी सेम वही अप्रोच, हमने टाइमर लगा लिया 55 मिनट का, फिर हम सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस लगातार करिए, दूसरा कुछ मत करिए। इसके अलावा आप सोचेंगे कि यहाँ से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, पूरा कोर्स पढ़ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी डीएलएड वालों के लिए पूरा कोर्स होता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास समय उतना बड़ा होता ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सेट पर सेट पर लगातार, अगर संभव है तो दिन भर में 2 सेट बनाओ, एक सुबह बनाओ, एक शाम बनाओ, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और सेट बनाने के साथ जो बन जाता है ठीक, जो नहीं बन जाता उसको घर पे जाके देखना ज़रूर। तो पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट, और आफ्टर प्रीवियस ईयर फिर प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट होगा। और प्रैक्टिस सेट रोज़ दैनिक जीवन में उतार लीजिए, टाइमर लगा के। ऐसे देखिए, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का तरीका यही होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएलएड के लिए। अगर हमें बैंकिंग देना है, हमें एसएससी देना है, हमें रेलवे देना है, हमें किसी एसएससी जीडी देना है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप बच्चों से पूछिएगा तो बच्चे एक ही चीज़ बताएंगे, प्रैक्टिस सेट। डेली रूटीन बना के आपका टाइम मैनेज करता है, आपके क्वेश्चन जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, वैरायटी क्वेश्चन, उसको दिखाता है। अगर एक दिन में आप 100-150 क्वेश्चन बनाते हैं तो आप महीने में 3000-4000 क्वेश्चन बनाएंगे, अंदाज़ा लगाइए कितना फ़ायदा आपको पहुंचेगा। तो बिहार डीएलएड के बच्चों, कुछ मत करो, अब सिर्फ और सिर्फ सेट बनाओ, और अंतिम जब 2-4 दिन बचेगा तो कुछ मत करना, रिलैक्स होना। करंट अफेयर्स पेपर हो या किसी प्रकाशन का बुक खरीद लो, उससे पढ़ो, जीके जीएस जो क्लास चल रहा है बस उसको देखो, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर है? तो चलिए फिर एक ऐसी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।